मेरे लेक्चर में ये बोलता हूं कि आप आपके मोबाइल में कुछ स्टोर मत करो, कनेक्ट धन्वंतरी को फॉलो करो, सभी है उसमें। बार बार हम क्या करते हैं, 5-10 मिनट का कुछ तो आधा वीडियो उठा के लेके जाते हैं। हेलो, आपके साथ बात चल रही है। यही होता है जब रिकॉर्डिंग में हम इतने हो जाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है इसके ऊपर भी ध्यान नहीं रहता है, और फिर हम यहां पे भी नहीं सुनते और बाद में वो वीडियो भी नहीं सुनते। ये इतने कुछ ये जो अमोल जी कल से जो प्रयास कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके वीडियो में वो क्वालिटी नहीं है जो इनके वीडियो में है, और वो वीडियो कनेक्ट धन्वंतरी पे आने वाला है। तो क्यों आप आपका वीडियो, आपकी बैटरी, आपका इंटेंशन दूसरी जगह पे शेयर कर रहे हैं? यहाँ पे खाली सुनो, कनेक्ट धन्वंतरी पे सब कुछ है। कंपनी ने आपके लिए पूरी जिम्मेदारी उठाई है। रिकॉर्डिंग इस क्वालिटी से आपका हो जाएगा कि कनेक्ट धन्वंतरी को खाली आपको गेस्ट को बताना है। हम बहुत बार क्या करते हैं कि ये देखो मैंने वीडियो भेजा है, देखो। अरे इससे ज्यादा ये करो कि कनेक्ट धन्वंतरी को ओपन करो, वहां पे सब कुछ है, ताकि कनेक्ट धन्वंतरी के सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। लोग तो हमारे पास है 8-10 लाख, और कनेक्ट धन्वंतरी फॉलो करने वाले हैं 8-10 हजार। उसको लाखों में अगर हमने बढ़ा दिया ना, तो वीडियो की वो क्वालिटी जाएगी। वीडियो की अगर क्वालिटी गेस्ट के पास गई तो गेस्ट को भी पता चलेगा कि कंपनी क्या क्वालिटी की है। बिल्कुल। तो आप वीडियो में, आपके मोबाइल में मत एंगेज रहो। दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है वो है एग्रीब्लास्ट 2022। इसको एक अलग तरीके से मैं आने वाले 30 मिनट में आपके सामने रख रहा हूं। देख लो, सोच लो, 13 साल की उम्र में कंपनी क्या, जिस तरीके से कंपनी ने आसमान छू लिया है। जब हम कल ही कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी, शुरू के मेरे ख्याल से धनसुख महावर सर हो, मंजीत सिंह सर हो या शैलेंद्र शुक्ला सर, अगर 18 साल की उम्र में कंपनी कहां पे होगी? जब वो जवान हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इस तरीके से एग्रीकल्चर के व्यू की तरफ देखेंगे। कंपनी 2008 में शुरू हो गई। 2013 में डॉक्टर पाटिल सर की ख्वाहिश थी कि हम एग्रीकल्चर में कुछ अलग करें। 2013 से आज 2022 में, पिछले 9 साल में कंपनी ने एग्रीकल्चर सेगमेंट में अलग अलग हिस्सों में काम किया है। दोस्तों, सही में अगर हमने काम करना शुरू किया, कल संजय अमन जी ने एक बात की थी कि हम क्या कर रहे हैं हमें ही पता नहीं है। वो बोले आप देश के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि वो आपको भी पता नहीं है। अगर सही में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस लगा के काम किया, तो दोस्तों खाली 8-10 हजार डायमंड की ही अलग एनिवर्सरी लेनी पड़ेगी कंपनी को। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसलिए धन्वंतरी का एग्रीब्लास्ट 22 का जो प्रोग्राम है, इसमें सबसे ज्यादा ओके दोस्तों, आने वाले साल में हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो जाता है? 1। अभी हम ये सोचेंगे कि 1 के ऊपर और 1 लगा देंगे, और 11 अप्रैल से हमारा शुरू हो गया। आज से शुरू हो गया। आज से लेके 31 मार्च 2023 तक का आज हमें यहाँ पे प्लानिंग करना है एग्रीकल्चर का। करने के लिए तैयार है आप सब लोग? सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? अभी सभी हाँ बोले। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि यार एक ने बोल दिया है ना, उसका हो जाने तो पहले, फिर बाद में हम देखेंगे प्लानिंग करना है कि नहीं। एग्री में अगर सही में हमें धमाका मचाना है दोस्तों, तो थोड़ा प्लानिंग करेंगे। 2 कदम कंपनी आगे आ जाएगी, 2 कदम ट्रेनर आगे आ जाएंगे, 4 कदम आपको आगे आना पड़ेगा। 4 कदम आपको क्या आगे आना पड़ेगा? प्लानिंग तो कंपनी कर रही है, कंपनी की तरफ से सब सपोर्ट मिलेगा, लेकिन 4 कदम आप जब आगे आएंगे तब जाके हंगामा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको 4 कदम आगे आने के लिए अब आपके बास्केट में जितने भी प्रोडक्ट है, उनके साथ साथ कल 2 प्रोडक्ट लॉन्च हो गए। 2 प्रोडक्ट लॉन्च हो गए। काय चाललंय? हे का ते तिकडे अटॅच केलंय का? याचं म्हणजे का ऑनच आहे। यस, ओके। तो सबसे पहला मिशन जो हमने हाथों में लिया है दोस्तों, उस मिशन की जो डेडलाइन है
वो 31 मार्च 2023 नहीं है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसकी डेडलाइन है 10 अगस्त 2022, क्योंकि 5 दिनों में डाटा कंपाइल करके हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करना है कि धन्वंतरी के हमारे ऐसे टाइगर्स हैं कि जिन्होंने पूरे देश में 75,000 एकड़ पे फसल का अवशेष प्रबंधन किया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 10 साल से काम कर रहा है। हम आने वाले 3 महीनों में आपके साथ से, आपके काम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह दिखा देंगे कि हाँ, धन्वंतरी एक भारत में ऐसी अलग कंपनी है कि जो गवर्नमेंट की सोच है वही सोच को लेके काम कर रही है। तो इसीलिए क्या काम करना है दोस्तों, आज से जाने के बाद बुकिंग तो शुरू हो जाएगा 15 अप्रैल से कंपोस्ट रिच का। कंपोस्ट रिच की जरूरत आज भी है और साल के 365 दिन भी है। किसी को गोबर के लिए लग रहा है, किसी को गन्ने के पत्ते को खाद में परावर्तित करने के लिए लग रहा है, किसी को धान की पराली को परावर्तित करने के लिए, हर किसी को कंपोस्ट रिच लग रहा है। हमें खाली आइडेंटिफाई करना है किसान धान का है, गेहूं का है या गन्ने वाला है। एक गन्ने की चीनी मिल के पास 2 लीडर, 2 क्राउन एम्बेसडर हमारे यहाँ पे बैठे हैं, रविंद्र जी शुक्ला और शैलेंद्र जी शुक्ला। यूपी में एक शुगर फैक्ट्री के पास, एक चीनी मिल के पास 40,000 सभासद रहते हैं, एक चीनी। और हमारे अकेले बारामती में 5 चीनी मिल है, अकेले बारामती में 5 चीनी मिल है। महाराष्ट्र का अगर हम ये करेंगे खाली, तो ये पूरा 75,000 का टारगेट तो महाराष्ट्र में ही कंप्लीट होने वाला है। यूपी तक आएगा कि नहीं मालूम नहीं है। बिजनौर में 12 है। कहां पे? बिजनौर में 12 है। देखिए, टारगेट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 75,000 एकड़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 40-40, 50,000 एकड़ का गन्ने का एरिया तो एक चीनी मिल के पास है, तभी तो चीनी मिल चलती है 5 महीने 6 महीने, नहीं तो चल ही नहीं पाएगी। अगर कोशिश की तो ये 75,000 का आंकड़ा 7.5 लाख तक भी पहुंचाने में हमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि उतने तो लोग हैं जिनके लिए ये सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट है, उनको चाहिए। और हमारे साथ जुड़ा कौन है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की टेक्नोलॉजी, उनकी तकनीक, उनके साइंटिस्ट को कल आपने देखा ना, हेलो, वो खुद आए थे ना, वो खुद आए हैं, उन्होंने खुद टेक्नोलॉजी दी है। इसलिए हमारे पास बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इस मिशन को हम कंप्लीट करें। तो इस मिशन के लिए आप रेडी हैं? यस। कंपोस्ट रिच का मिशन हमें मई तक ही खत्म करना है 75,000 का, और बीजो रिच के लिए हमने टारगेट लिया है, वो है 10 अगस्त तक का। समझ रहे हो आप? तो ये दोनों मिशन क्या है? 75,000 एकड़ के ऊपर बीजोपचार और 75,000 एकड़ में अवशेष प्रबंधन, जो फसल के जो अवशेष निकलते हैं उनको खाद में परावर्तित करना। दोस्तों 200 रुपए की बोतल है, अगर आपके टर्नओवर के इसमें बोलेगा तो 1% भी नहीं है। 200 रुपए की तो बोतल है, लेकिन ये 200 रुपए की बोतल जिस प्रकार से आप किसान के पास लेके जाएंगे, मैं दावे के साथ कहूंगा वो किसान जिंदगी भर आपका ग्राहक बनेगा, चाहे वो बीजोपचार हो, चाहे वो फसल अवशेष प्रबंधन हो, क्योंकि उसको बताना है कि 200 रुपए की हमारी ये बोतल जब तुम गन्ने के पत्ते सुखा खाद में परावर्तित करने के लिए डालोगे तो आपका 20,000 रुपए का खाद बचने वाला है आने वाले दिनों में। 200 रुपए में वो करिश्मा है दोस्तों। उसी प्रकार से 200 रुपए की बीजो रिच की बोतल अगर उस किसान ने सही ढंग से अगर इस्तेमाल की तो आने वाले दिनों में उसके फसल में जो बढ़ोतरी होगी वो मानेगा कि नहीं, ये छोटी बोतल में बड़ा करिश्मा है। और 200 रुपए का ये जो है आपके और किसान के बीच का ब्रिज है। ये ब्रिज एक बार इतना पक्का करो कि दुनिया प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिल रहा है, ये तो बिजनेस के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आपने 500 एकड़ का किया, उसको अगर 200 रुपए से आपने मल्टीप्लाई किया तो बिजनेस आपका 1 लाख का हुआ है। बिजनेस कितना हुआ? 1 लाख हुआ या 10,000 हुआ, कैलकुलेट करो। लेकिन ये 10,000 का अगर है, ये 1 लाख का बिजनेस आपका 1 करोड़ का बिजनेस लाने में ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। एक सीजन के अंदर ही ये 1 लाख का बिजनेस डायमंड के अंडर का 1 करोड़ में परावर्तित हो जाएगा, क्योंकि वो किसान आपका ग्राहक बन गया है। समझ रहे हो? तो ये मिशन के लिए आप रेडी हो? yes. ये कितने दिनों में कंप्लीट करना है हमें? 10 अगस्त तक बीजोपचार और 31 मई तक, हमें 30 मई तक
कंपोस्ट रिच का कंप्लीट करना है, तो कल से जाने के बाद हर एक डायमंड का यहाँ पे बैठे हर एक लीडर की ये कोशिश रहनी चाहिए 15 दिन के अंदर आपका 500 बॉटल का कंपोस्ट रिच का और 500 बॉटल का बीजो रिच का ऑर्डर भोसले सर के पास आना चाहिए। ये महीने तक एंड तक ही आना चाहिए, तभी जाके आपके यहाँ पे वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इस महीने के एंड तक आपके ऑर्डर आने चाहिए। कितने लोग रेडी है? नहीं है, सब हाथ नहीं उठा रहे। कितने लोग रेडी है? मैं ये क्यों कर रहा हूं दोस्तों, ये 200 रुपए के प्रोडक्ट के नहीं है, इस प्रोडक्ट के पीछे इतनी बड़ी सोशल सोच है कि देखो दुनिया की नहीं, ये पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना ना अभी एक्वारिज के भाई साहब का, सर ने बताया ना, ग्लोबल वार्मिंग हमारी परेशानी नहीं है। हर कोई सोच रहा है कि अगले पे आउट पे मैं घर में सबसे पहले क्या लेके आऊंगा, तो एयर कंडीशनर लेके आऊंगा। हर किसी को लग रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, दुनिया की समस्या है, धन्वंतरी उसमें अपना हिस्सा लेगी और ये दिखा देगी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए धन्वंतरी भी काम कर रही है। और इसीलिए दो चीजें तो 31 अप्रैल तक आपके ऑर्डर आने चाहिए पर डायमंड वाइज 500 बीजो रिच और 500 कंपोस्ट रिच। तभी जाके आपके पास प्रोडक्ट पड़ेगा ना, तभी जाके आप बोलोगे कि नहीं यार पड़ा है अभी बॉक्स घर में, तो अभी जाना है किसान के पास, अभी उसको बोलना है। नहीं तो होता नहीं है, चल रहा है, कर रहे, हो रहा है, टीम करेगी, ये करेगा, वो करेगा, नहीं डायमंड ने करना है सबसे पहले, तब जाके नीचे रूबी पर्ल करेगा। तो हर एक डायमंड से फॉलोअप होगा अभी ऑफिस से 30 अप्रैल के पहले आपकी 500 बॉटल की हर एक डायमंड के ऑर्डर आ। हेलो ओके, तो जाते हैं जो जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हैं, रॉयल्टी कैसे बढ़ेगी, रॉयल्टी कैसे बढ़ेगी, रॉयल्टी कैसे बढ़ेगी, पे आउट कैसे बढ़ेगा, ये सोच के शशि सर तो 365 दिन थक जाते हैं कि यार मेरे लोगों की रॉयल्टी बढ़ाना है, रॉयल्टी बढ़ाना है। तो रॉयल्टी बढ़ाने के लिए अभी आपके बास्केट में आ गया है सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, जिसके ऊपर पूरे देश की मिट्टी की जिम्मेदारी है और उसका नाम भी बहुत बड़ा दिया है हमने, वो है गोरस। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? हेलो, गोरस सुनने में अच्छा लग रहा है क्या? क्या है ना, क्या मीनिंग हो सकता है इसका? गो का मतलब क्या? गो माता। और गो माता ने दिया हुआ गोबर और गोमूत्र का इकट्ठे करके हमने ये रस बनाया है और इसलिए उसको नाम दिया है गोरस। आपको ऐसा लगा होगा कि रस बनाया इसलिए गोरस रखा है, नहीं, इसका एब्रीविएशन देखिए, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है ये सुनिए। गो फॉर यानी कि हमें चलना है, कहा जाना है, रीजिनिवेशन ऑफ एग्री सॉइल्स, RAS, रीजिनिवेशन ऑफ एग्री सॉइल। जो खेती की मिट्टी खराब हो रही है हमें उसको बचाना है। हेलो, गो फॉर रीजिनिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल। खेती के लिए लगने वाली मिट्टी को अगर हम बचाएंगे नहीं, दोस्तों मालूम है क्या, आपने सतगुरु जी का नाम सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना है? Yes. So the people who are from the Andhra, Telangana and Tamil Nadu, how many people from Tamil Nadu kindly raise their hands? Okay. So you all know the Sadhguru. सदगुरु जी ने ब्रिटेन से बाइक के ऊपर जर्नी शुरू किया है। सदगुरु जी has already started their his bike journey from Britain to तमिलनाडु। ये किसके लिए जा रहे हैं? सेव सॉइल। उनका मिशन क्या है? सेव सॉइल। अगर ये मिट्टी ही नहीं बचेगी तो बाद में ग्लोबल वार्मिंग है, ये मिट्टी ही नहीं बचेगी तो बाद में पोल्यूशन है। मिट्टी को बचाओ नहीं तो खाने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने जो मिशन चालू किया है सेव सॉइल, वो तो डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने 2013 में ही चालू किया है। RPS देखें, रीजेनिवेटर ऑफ प्लांट एंड सॉइल। RPS का मतलब क्या है? इसको फिर से पुनर्जीवित करना है, जिसकी आज सेव सॉइल आप ऑनलाइन पे जाके देखो, बिलियंस लोगों ने फॉलो किया है। हमें हमारे अंदर ही मालूम नहीं है क्या है। हमने तो 2013 साल में डॉक्टर पाटिल सर ने शुरू कर दिया ना आपके साथ में, तो इसको हमें दुनिया के सामने लाना है। तो गोरस ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, अब आपके सामने सबसे पहला सवाल आ जाएगा। क्या सवाल है? यार क्या लेके आए हो? गोबर गोमूत्र का रस? वो तो क्या हम घर में भी बनाएंगे, बनाते भी है। फर्क क्या है? आप तो 5 लीटर में लेके आए और 1000 रुपए ले रहे, हम तो 200 लीटर बना रहे, 50 रुपए भी नहीं खर्चा लग रहा है।
हेलो ये बॉस, हेलो। आप इंटेंशन डाइवर्ट मत करो। आसाम से हो ना? बहुत फोकस करना है हमें आसाम की टीम के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट में इतना कमाल है कि नक्शा बदल देगा भारत देश का, तो फोकस चेंज करना है हमें। तो गोरस क्या है? अब किसान आपको पूछेंगे कि ये तो हम तो घर में भी बनाते हैं, फर्क क्या है? दोस्तों, आज भी गोबर गोमूत्र में हाथ डालो, हाथ धो लो, खाला खा लो, हमें कुछ नहीं होने वाला। हम उस जमाने से आए हैं जिस जमाने में हमने हाथों से भी गोबर उठाया है, हमें कुछ नहीं होने वाला। दुर्भाग्य से हमारी अगली जो जनरेशन है वो अगर गोबर में हाथ डालती है और गलती से भी अगर वो हाथ धोने के बाद भी अगर खाना खाती है तो गलती से भी अगर खाना खाती है तो दूसरे दिन शायद टाइफाइड हो सकता है। साल्मोनेला टाइफस नाम का एक बैक्टीरिया है। दूसरे दिन शायद ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है जो डायरिया, टाइफाइड, डायरिया जैसे हमारे आने वाली अगली नस्लों में हो सकता है अगर गोबर से एज इट इज उनका संबंध आ गया तो। ये आने वाले 10 साल के आगे की सोच को हमने पहले ही डिसाइड कर दिया है। हम मानते हैं हमारा गोरस 100% पैथोजन फ्री है। किसान जो बनाने वाले हैं उसमें पैथोजन है कि नहीं हमें मालूम नहीं। वही बोला ना, ई कोलाई, साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया है। जहां पे भी कोई मेडिकल डॉक्टर सर तो यहाँ पे बैठे हमारे पितामह, लेकिन और कोई मेडिकल बैकग्राउंड से डॉक्टर है, यहाँ डॉक्टर कानडे बैठे, डॉक्टर माने सर बैठे, डॉक्टर सुधीर पवार बैठे हैं, यहाँ पे सभी बैठे। साल्मोनेला और ई कोलाई इनको मालूम है, इनसे आप बाद में समझा के ले लो। ये ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया है जिसको दुनिया घबरा रहा है, क्योंकि इसका अगर एक बार कंटेमिनेशन उसके जरिए बॉडी में ये बैठ गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम आगे की सोच रहे, हम तो दे रहे हैं ऑर्गेनिक, हम तो दे रहे हैं ऑर्गेनिक और बोलते हैं कि इस सब्जी को कच्चा चबाओ। गलती से अगर वो गोबर गोमूत्र में छिड़काया हुआ और वो ही बैक्टीरिया कच्चा सब्जी चबाने के बाद अगर बच्चों के पेट में चला गया, हम तो ठीक है, लेकिन ये गलती हो सकती है। और इसीलिए किसान जो बना रहे हैं उसमें और हमारे इसमें एक ही फर्क है, और वो फर्क है हमारे जो गोरस है ये 100% पैथोजन फ्री है। पैथोजन सर क्या होता है? वही तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया फ्री। अभी तो ये एक्वारिक्स में भी बोल दिया था ना, जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए हानिकारक है, वो इसमें नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम देंगे। दूसरा, जो किसान बना रहे हैं वो छिड़काव कर सकते हैं क्या? अगर करना है तो कपड़ा ले लो, उसमें से उसको निचोड़ो और नीचे आया हुआ पानी का छिड़काव करो। कितने किसान लोग करेंगे? किसान ने जो बनाया है वो ड्रिप से चला जाएगा क्या? नहीं चला जाएगा। हमारा जो है वो जो है, आप यहां पे देखोगे वीडियो, गणेश बैक वीडियो, आप इसमें देखेंगे गोरस, गोरस का वीडियो कट कर, हाँ ठीक है। आप इसमें देखोगे तो ये फिल्टर है दोस्तों, माइक्रो फिल्टर, जिसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है 50 ppm की, और इस फिल्टर की जो कॉस्ट जो है ना वो कॉस्ट है 14 लाख रुपए। कितना है? 14 लाख। कभी भी देखना है तो साइड पे आ जाओ। 14 लाख रुपए का फिल्टर है, खाली फिल्टर। क्यों इतना महंगा फिल्टर बैठा है? क्योंकि हमारा कस्टमर अगर स्प्रिंकलर, पॉपअप्स, नोजल्स, ड्रिप इरिगेशन, कौन से भी इरिगेशन से भी इसका छिड़काव करे या ड्रिप से दे दे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ लो, 5 लीटर का प्रोडक्ट अगर पूरे देश में देना है तो इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा, आपको लगेगा कि खाली ये तो क्या गोबर और गोमूत्र का मिश्रण है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ साथ मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है और इसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है ये इजीली देने के काम आएगा। तो कड़ी धूप है, पौधे कुछ उठा नहीं रहे, इसके जरिए पौधे में उठाने की ताकत आई। कड़ी ठंड पड़ी है, जड़ें ही काम नहीं कर रही है, चलेगा। बहुत बारिश है, मिट्टी में कुछ हम दे नहीं पा रहे हैं, मिट्टी का पानी हट नहीं रहा है और पौधा काम ही नहीं कर रहा है, उसी समय
लेके चलेगा। तो तीनों जो विपरीत परिस्थितियों में ये काम ज्यादा करेगा और इसीलिए इसमें ताकत है, जो ताकत हमारे रेगुलर गोमूत्र और गोबर के इसमें नहीं है। समझ रहे हो आप? दूसरा ये गोरस के बारे में समझ रहे हो? बाकी का ट्रेनिंग तो आने वाले स्टेट में जब भी हम आ जाएंगे वहां पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है दोस्तों, वो क्या था? गोप्रोम। क्या प्रोडक्ट था? गोप्रोम। अभी आप बोलोगे आपको खाली एक काम करना है कि हमारे पास ऑर्गेनिक डीएपी है, इतना ही बोलना है। क्या बोलना है? किसी को बताना नहीं पड़ेगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि क्या है ये। वो बोलेगा 5 बोरी भेज दो, वो बोलेगा 10 बोरी भेज दो। क्या है क्या नहीं है ये बताने की ही जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑर्गेनिक एसएसपी ऑर्गेनिक डीएपी है, उतना बताओ, बाकी समझाने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो आप? ये ऑर्गेनिक डीएपी आज भारत में कौन कौन है? तो एक 200-400 कंपनियां इसको बेच रही है, लेकिन इसमें और हमारे इसमें, ये वीडियो देखो, ये माइक्रो फिल्टर है, ये इटली से है, लाया है, इटली का मेक है। ये 14 लाख रुपीज का है। 14 लाख रुपए के यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद हमारे दिमाग में ये फिट हो जाता है, चाहे हमारा कस्टमर स्प्रिंकलर से यूज करे, ड्रिप से यूज करे, पंप में लेके छिड़काव करे, ब्लॉकेज नहीं आएगा। नहीं तो आपसे ही फिर प्रॉब्लम हमें फोन आ जाएगी, सर क्या हो रहा है, सर क्या हो रहा है। तो हमारे स्लरी में और किसान जो बना रहे हैं उसमें मेजर फर्क है। दूसरा मेजर है कि विपरीत परिस्थिति में, कड़ी धूप में, कड़ी ठंड में और कड़ी बारिश में ये अपना असर दिखाएगा, जो उसका नहीं दिखा पाता है। ये फर्क है। और दोस्तों बहुत ही जल्द अपनी कंपनी के नाम उसका इंटरनेशनल पेटेंट भी हो जाएगा। नीदरलैंड से एक साइंटिस्ट ये पेटेंट इंटरनेशनल लेवल पे फाइल करने के लिए उसके खर्चे से हमारी कंपनी के लिए 10 दिन यहां पे आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी ताकत ये प्रोडक्ट में है दोस्तों। ये ताकत है अपने धन्वंतरी की, कि मैंने वही बोला कि 2013 लगे हुए हैं इस मिट्टी को सुधारने के लिए। देखिए आज जाके दुनिया को पता चल लगा है कि यार इस मिट्टी को सुधारने की जरूरत है 2013 से। तो इस काम को दुनिया के सामने लाना है तो हमें इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाना है। ओके, गोप्रोम जो है नेक्स्ट देखो दोस्तों, उठाना है, किसी लाल कलर की पाउडर को मिक्स करना है जिसको रॉक फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है, और ग्रेन्यूल बोल के आपके पास लाके देना है। दोस्तों क्या है? फॉस्फोरस इज अ वाइटल एलिमेंट इन एग्रीकल्चर। अगर फॉस्फोरस की कमी है तो पौधा ठीक से बढ़ता नहीं है। फॉस्फोरस की कमी है तो टहनियां ज्यादा निकलती नहीं। फॉस्फोरस की कमी है तो फूल ज्यादा आते नहीं। फॉस्फोरस की कमी है तो फूलों से रूपांतरित होने वाला फल ठीक से लगता नहीं, और फल लगने के बाद भी उसका शाइनिंग, उसका कलर, उसकी साइज, उसका वजन जो है वो अच्छा मिलता नहीं है अगर फॉस्फोरस की कमी है। आज डीएपी के जरिए जो फॉस्फोरस डाला जा रहा है, आज एसएसपी के जरिए जो फॉस्फोरस डाला जा रहा है, वो पौधों को मिलता नहीं। हमारे प्रॉम के जरिए जितना भी फॉस्फोरस मिट्टी में जाएगा वो 100% पौधों को ही मिलेगा, बाकी कहा जाने वाला नहीं। 1846 डीएपी के बैग में 46% फॉस्फोरस है, ये आप मानते हो। 2 बैग डालने के बाद वो 46% आ जाता है। कहा? बैग में। कहा? 46 किलो फॉस्फोरस कहा है बैग में। वो जैसे ही खेत में जाएगा पौधों को 4 किलो भी नहीं मिलता है। पौधों को 4 किलो भी नहीं मिलता है आसानी से। तो 96 किलो मिट्टी में क्या गया? वो तो जहर गया। हमारे इसमें 100 किलो के बैग में 8 किलो फॉस्फोरस मिलेगा। कितना? 8। बाकी 92 किलो क्या है? 92 केजी क्या है? व्हाट इज देयर इन बैग? 92 केजी क्या है? वो है गोबर, जो मिट्टी की जरूरत है। डीएपी में और इसमें सबसे बढ़िया फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएपी एंड द प्रॉम? प्रॉम इज फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, इट इज ऑर्गेनिक मैन्योर, so it will increase the soil organic carbon, it will increase the phosphorus availability। और इसीलिए 100 kg once we will use the DAP, the farmers will only get maximum 4 to 5 kg phosphorus, rest of the 95 kg is a chemical which decreasing our soil fertility। उसी तरीके से अगर हम प्रॉम को इस्तेमाल करते हैं तो आपका 92 केजी ऑर्गेनिक मैटर जाने वाला है और 8 किलो फॉस्फोरस जाने वाला है। अभी कीमत क्या?
2 बैग डीएपी की जितनी कीमत है उतनी हमारी 5 बैग गोप्रोम की है। फर्क नहीं है, फर्क ही नहीं है, फर्क नहीं है। सॉरी, 1 बैग डीएपी की, 1 बैग डीएपी की जितनी कीमत है उतनी हमारी 1300 नहीं, 1300 को भूल दो आप, ये रिकॉर्ड करके बाद कट हो जाएगा। जो लोग अभी तो 1800 है, जून में क्या होगा ये अगर अभी बता दूंगा तो गलती हो जाएगी। जून में तो ये है 2600, तो हमारी 5 बैग की कीमत और वो 1 बैग की कीमत सेम है। वो मिट्टी को खराब कर रही है, हमारी 5 बैग मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगी और किसान का मुनाफा बढ़ाएगी और खर्चा कम करेगी। खर्चा कम करने वाला है हमारा गोप्रोम। और हम जिस तरीके से बना रहा है, जिस तरीके के धन्वंतरी का गोप्रोम है, मैं चाहे तो किसी भी स्टेज पे आके किसी को भी सामने ले लो, अपना प्रॉम दी बेस्ट ही रहेगा, दी बेस्ट ही। किसी भी फर्टिलाइजर कंपनी को सामने लाओ, किसी भी, हमारा रहेगा जो दी बेस्ट ही रहेगा। और इसलिए आप बेदिक्कत इसके साथ काम कर सकते हो। दोस्तों 2 मिनट में ये खत्म करूंगा और इसके बाद हमें मल्टीधन और गटिम ये जो प्रोडक्ट है किन लोगों ने इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा हाथ ऊपर करो जिनके पास पहुंचा था प्रोडक्ट, कुछ दिखाई दिया, कुछ इस्तेमाल किया है। हेलो,